हनुमान वह सामने दो शस्त्रधारी कौन आए हैं? देखना जरा। आपको क्या बहम हो गया? घबरा रहे हैं? मुझे शक है जे भाई बाली के दूत हैं। दूध बेचने की क्या जरूरत है? आप स्वयं मजबूत हैं। कुछ भी हो तुम इसका भेद जरूर निकालो और एहतियातन अपना कोई वेश बना लो। यदि वास्तव में बाली के गुप्तचर हुए तो मुझे फौरन बता देना और किसी इशारे से जता देना। मैं अपने आप को छिपा लूंगा और किसी ना किसी तरीके से अपनी जान बचा लूंगा। मैं जाता हूँ और अभी इनका वेश निकाल कर लाता हूँ। आप मेरी बात ध्यान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना और मेरे इशारों की पहचान रखना। करो गलबात। राम क्या नाम देवता कहाँ से आप पधारे हैं? कहाँ से आप पधारे हैं? जाहिर में तो होता शस्त्र के उतारे हैं। उधर तुम्हारी युवावस्था उधर फकीरी बाना है। उधर फकीरी बाना है। क्या कारण है मन में फिरने का सलीसोन ठिकाना? क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। प्रारब्ध के मारे
दशरथ के राज दुलारे हैं। लेकिन अब तो अरसे दर पे आजार जमाना है, दर पर आजार जमाना है। बेगर बेदर बेपर बेजर ना कोई असल ठिकाना है। सूरत से बेजार और अपना और बेगाना है, अपना और बेगाना है। फिरे काटते दिन गर्दिश के किसी तरह मर जाना है। साथ मेरे ये छोटे भाई लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं, लक्ष्मण प्राण प्यारे हैं। क्या पूछो महाराज हम प्रारब्ध के मारे हैं। महाराज, हमने अपना सब हाल बताया, मगर आपने अब तक अपना परिचय नहीं दिया। ना ब्राह्मण हूँ ना भिखारी, बल्कि एक क्षत्रिय शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है और आजकल ये सेवक राजा सुग्रीव का निगहबान है। अभी आपकी तरह गर्दिशे जमाना है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आए हैं। उन्हीं के हुक्म से पर्याप्त हाल के लिए और आपकी खिदमत में आया था और ब्राह्मण का वेश बनाया था। अगर आप क्रूर के बाद कश्मीर ले चलें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मुमकिन है एक दूसरे की मदद से दोनों का काम बनने में भी आसानी होगी। लक्ष्मण जी, हनुमान की एक एक बात से सच्चाई, शराफत और इंसानियत की बू आ रही है। बोलने का तरीका, वह गुफ्तगू का सलीका ऐसा बकायदा है कि सुनने वाला उनका शायदा है। न आँख का मटकाना, न हर वक्त हाथों का नचाना, न बातों को चबा चबा कर बोलना, न मुंह को बेफायदा खोलना, जिससे मालूम होता है न सिर्फ ये बलवान है बल्कि वेद शास्त्र और व्याकरण के भी पूरे विद्वान हैं। बेशक आदमी तो बड़े लायक हैं और हर एक बात में तो बिल्कुल लायक हैं। ऐसे
निर्मल इंसान ढूंढने से भी नहीं मिलते और कभी कभी ही देखने में आते हैं। ये ऐसे आदमी को हाथ से ना गंवाना चाहिए और इन्हें जरूर अपना हमदर्द बनाना चाहिए। क्या मेरी प्रार्थना स्वीकार है? चलिए महाराज, हमें कब इनकार है। यही महाराजा सुग्रीव किष्किंधा के सरदार हैं, जो कि अपने सगे भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, मुझे भी आपसे परिचित कराइए और इनका नाम निवास स्थान बताइए। ये दोनों होनहार महाराज अधिराज रघुकुल भूषण अयोध्यापति श्री दशरथ जी राजकुमार हैं, जो आपकी तरह जमाने के हाथों सख्त लाचार हैं। का शुभ नाम श्री रामचंद्र जी है और इनको लक्ष्मण जी के नाम से पुकारते हैं। मेरा सौभाग्य है जो आपका दीदार हो गया, गोया आज मेरा आधार हो गया। बिला शक सुग्रीव मैदार से पार हो गया। आपकी मुसाफिर निवाजी से मेरा असर आप पर निसार हो गया और मैं सच्चे दिल से आपका मददगार हो गया। मुझे अपनी राम कहानी तो सुनाइए और वजह उदासी तो बताइए। यद्यपि हनुमान ने इशारों में कुछ बताया, मगर पूरा हाल नहीं जान पाया। मेरी सौतेली माता ने पिताजी से किसी समय अपने 2 वचन पूरा कराने का इकरार किया था। चुनांचे उन्हें पूरा करने के लिए मेरे लिए 14 साल का वनवास और छोटे भाई भरत के लिए राज तिलक का इसरार किया। मैंने खुशी से उनका हुक्म मंजूर किया। इधर भाई लक्ष्मण और मेरी पत्नी सीता जी साथ आने के लिए मजबूर किया। 13 साल इसी तरह वनों में हंसते हंसते कट गए और 14 साल शुरू होते ही पंचवटी में डेरे डाल दिए। एक रोज दुष्ट रावण हमें धोखा दे गया और मेरी तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में
सीता जी को चुरा ले गया। की तलाश में मैं मारा मारा फिर रहा हूँ और जंगलों में खाक छान रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी चंद रोज हुए। एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई जा रही थी और बड़े जोर से चला रही थी। उस दुष्ट को बेशुमार ताने देती थी और अपने नजदीक तक नहीं आने देती थी। अगर मुझको पहले से मालूम होता तो उस अधर्मी को कब जाने देता और सीता जी को तत्काल छुड़ा लेता, मगर अज्ञानता की वजह से खामोश रहा, जिसका मेरे दिल में भी सख्त अफसोस रहा। अलबत्ता उन्होंने मुझे देख के कुछ जेवर मेरी तरफ गिरा दिए थे जो मैंने उठा लिए थे। आप इनकी पहचान कीजिए और अपना अच्छी तरह से इत्मीनान कीजिए। भाई लक्ष्मण देख तू करके जरा ध्यान, जेवर ये आगे पड़े कर इनकी पहचान। भाई लक्ष्मण जरा तू ही पहचान कर कि ये सीता का गहना भी है या नहीं। देख ले बाल ले खूब अच्छी तरह कि उसने ये पहना भी है या नहीं। जितने जेवर रतन और जड़ाओ जड़े हार बिंदी व माला अगाड़े पड़े, जो है सारे तुम्हारे आगे पड़े। इस माथे का गहना भी है या नहीं। देखते हो मगर फिर भी खामोश हो, कौन सी बात का करते अफसोस हो। किस तरह से भला मुझको संतोष हो, बात मेरे से कहना भी है या नहीं। झूठी मैं कैसे कहूँ तुमसे ऐ ममरा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आई ये बात। भाई पहचान इनकी कैसे करूं, कुछ समझ में मेरे बात आई नहीं। जिसको पहचान सकता बखूबी मुझे,
मैं जेवर वह देता दिखाई नहीं, भाई पहचान इनकी कैसे करूं। जे जो सिर और गले के जेवर पड़े और चेहरे के भूषण सारे दरे, इनकी पहचान मुश्किल है मेरे लिए, अकल मेरी की यहाँ तक रिसाई नहीं। भ्राता जी, ना मैं इन जेवरों को जान सकता हूँ और ना मैं इनमें से किसी को पहचान सकता हूँ। हाँ, अगर उनके कोई पांवों का जेवर हो तो लाइए, मुझको दिखलाइए। उनकी मुझको अच्छी तरह पहचान है और इन चेहरे के जेवरों का मुझे क्या ज्ञान है, क्योंकि जब मैं प्रातः ही सीता जी के पास जाता था और सिर उनके चरणों में झुकाता था, तो उस वक्त उनके पांव का वह जेवर मुझको नजर आ जाता था। अन्यथा मैंने आज तक उनके सम्मुख नजर नहीं उठाई, इसलिए इन जेवरों की निस्बत मेरी समझ में कोई बात नहीं आई। अच्छा, इसकी पहचान करो कि कभी ये सीता जी ने पहना है। विलासक ये सीता जी के पांव का गहना है। लक्ष्मण, तुम धन्य हो। आपकी इस शर्म लज्जा का क्या कहना है? ये भी भाई है जिसने प्रेम भक्ति की वह मिसाल पैदा कर दिखाई है, जो आज तक देखने और सुनने में नहीं आई है। इधर मुझ काम भगत का भाई है, जिसको अपने छोटे भाई की स्त्री ही भाई है और मुझको घर से निकाल कर जंगलों की खाक सुनवाई है। आचार्य, और आप दोनों सौतेले भाई हैं, जिनकी मित्रता के जमाना गीत गाता है और वह कम वक्त मेरा सका भाई कहलाता है। मगर इस दुश्मनी की कोई वजह तो होनी चाहिए, जरा पूरा हाल सुनाइए। मैं एक वीडियो में लगता है भाई, राजपाट सब छीन के रोमा मेरी पत्नी को मुझसे छीन के मुझे घर से बाहर कर दिया। ये भाई है जहाँ जालिम कसाई है।
बेशर्म को ऐसा काम करते लज्जा नहीं आई। हम आपके हर तरह से मददगार हैं और हर वक्त आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। सुग्रीव, अच्छा चलिए। अगर आप मुझ पर इतना आसान कर देंगे और मैं और मेरे साथी सीता जी के छुटकारे के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे। आप जाकर बाली को पुकारो और युद्ध के लिए ललकारो। जब वह पास आकर आपसे हाथ मिलाएगा तो मेरा तीर तीरे कजा बनकर उसको मौत का पैगाम पहुंचाएगा। जाने को तैयार हूँ, मगर उसकी शक्ति से अच्छी तरह वाकिफदार हूँ। अगर आपकी ताकत का कुछ अनुमान हो तो मेरा अच्छी तरह इत्मीनान हो। आप उसकी ताकत का अंदाजा बताओ तो मुमकिन है कि हम आपका ये शक भी मिटाएंगे। जब वह पूरी ताकत से तीर चलाता है तो एक ही तीर एक एक दो दो तीन तीन चार चार वृक्षों के पार ही निकल जाता है। इस कदर वृक्ष मेरे तीर की यद में आएंगे, उनमें से एक दो नहीं बल्कि सब के सब बिल जाएंगे। कमाल किया, एक ही तीर को 7 वृक्षों में से निकाल दिया। अब मैं हर दशा में और हर समय उससे मुकाबला करने को तैयार हूँ और इस गुस्ताखी के लिए माफीगार हूँ। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की, बोल सियापति रामचंद्र की।